दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी हाईली वॉलेटाइल रहा, लेकिन नेगेटिव साइड पर। नीचे हम ओपन हुए, 40-50 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, वहां से हमने तकरीबन 125 पॉइंट की डिप लगाई और उसके बाद जाते जाते एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और अल्टीमेटली 40-50 पॉइंट जहां हम खुले थे वहीं क्लोज हुए। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, निफ्टी इंडेक्स की अच्छी वेटेज रखते हैं। सबसे पहले अगर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे तो कल के सेशन में भी इसमें एक डिप देखी गई थी, जबकि निफ्टी ने एक अच्छा रिस्पांस दिखाया था, लेकिन ये नेगेटिव साइड पे क्लोज हुआ था। और मैंने कहा था कि 5200 या 5200 के ऊपर जाके अगर हमें क्लोजिंग मिलती है 5250, तभी हमें लॉन्ग में जाना है। लेकिन अगर 5200 से नीचे ही ये ट्रेड करता रहता है, आप 15 से 20 मिनट देखिएगा तो उस केस में आप शॉर्ट बना सकते हैं। और 5000 के टारगेट्स थे कल के, जो मैंने आपके साथ बताए थे। और रेजिस्टेंस बताया था कि अगर 49 या 5000 के नीचे चला जाता है तो एक बड़ा डिप और देखने को मिल सकता है। देखिए, ऊपर तो हम खुले नहीं, 4210 के हम नीचे ओपन हुए, लेकिन काफी नीचे ओपन हुए। आप देखिए, हमारा ओपनिंग पॉइंट था 5122 का, और वहां ट्रेड भी होता रहा ये स्टॉक, और वहीं से एक जैसे मार्केट ने बड़ी करेक्शन दिखाई, ये अपने लोएस्ट पे क्लोज हुआ, तो हमें ट्रेड तो मिला शॉर्ट साइड पर। लेकिन एक स्पोर्ट इसने अभी होल्ड की हुई है 4990 की, उसी के ऊपर क्लोजिंग है। अगर ये यहां से कल की ओपनिंग नीचे की तरफ खुलती है, 15 से 20 मिनट देखिएगा, एक और बड़ी डिप की तैयारी होगी 4930 और उसके बाद 4910। और अगर ये स्टॉक 4910 पर नहीं रुका तो 4840 तक के एक टारगेट होंगे। नीचे की तरफ ही अपना मूड बनाइएगा। बाइंग साइड पर अगर कहीं हल्की सी पॉजिटिव खुल भी गया तो बाइंग मत कीजिएगा। अब बात करते हैं हम आईओसी। आईओसी ने देखिए नीचे डिप लगाई 91 तक, लेकिन क्लोजिंग 93 के आसपास आई है। और मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बोला था कि अगर हम 93.50 के नीचे क्लोज कर देते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। कम से कम 90 तक तो आ ही सकते हैं। देखिए, 90.80 तक तो आज ही हम आ गए। मेरा मानना है कि अगर हम 90 ब्रेक करेंगे तो ये 88-87 तक भी हम गिर सकते हैं। तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा लॉन्ग्स में मत बैठिएगा। शॉर्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा लॉन्ग्स में मत बैठिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए इसने अपनी सपोर्ट को होल्ड किया है 120, तो अभी चिंता की बात नहीं है। अगर 120 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको लगता है कि ये 120 के नीचे क्लोज दे देगा तो आप शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं। 116 का टारगेट, अगर वहां नहीं संभले तो 108 का टारगेट। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने, मैंने क्या कहा था कि 190-92 तक जाने के बाद ये पिछले 6-7 दिन से 185 का जो एक इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए या सपोर्ट मान लीजिए, दोनों ही इस स्टॉक के लिए 185 का पॉइंट था। आज इसने 185 को छुआ तक नहीं। देखिए, मैंने कहा था ना, जब विक इसको ना छुए तो जिस तरफ की मूव मिले आप उस तरफ का वो ले लीजिएगा, ट्रेड ले लीजिएगा। आज के दिन में इसने विक ने इसको नहीं छुआ, तो यानी जहां से खुला वहीं से एक सेलिंग देखने को मिली। अब एक क्रूशियल प्राइस है 175। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है तो अगर इसने 172 पे सपोर्ट ले ली तो ले ली, अदरवाइज एक बड़ी डिप तकरीबन 25 पॉइंट की आपको देखने को मिल सकती है। तो ज्यादा लॉन्ग मत सोचिए, शॉर्ट बन सकती है। वैसे तो यहीं से बन सकती है 180 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन थोड़ी और कंफर्म हो जाए, हम 175 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करिए। 172 अगर होल्ड कर गया तो ठीक, नहीं तो 156 के टारगेट होंगे। यूपीएल, देखिए यूपीएल को आप क्या कहेंगे, मैंने 435 पे बाइंग करवाई थी और उसके बाद हमें तकरीबन 500 के आसपास के टारगेट भी बोले थे मैंने, और 500 अचीव होने के बाद 550 के टारगेट भी बोले थे।
लेकिन अगर कोई कंपनी से ही गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में आ जाए तो उसमें कोई टेक्निकल्स, कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करते। तो प्रमोटर्स के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं यूपीएल की कंपनी के, तो उसका रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। और जहां खुला, पहले एक सर्किट लगा, सर्किट खुलने के बाद भी स्टॉक का प्राइस 420 423 तक चला गया लोअर साइड पर, जहां से इसने चलना शुरू किया था, और क्लोजिंग आई है 442 के आसपास। अब फिलहाल के लिए जब तक ये स्टॉक से ये नेगेटिव न्यूज निकलती नहीं है, इसमें हाथ मत डालिएगा, बिल्कुल हाथ मत डालिएगा। अभी कैसी खबरें अभी अंदर से और निकल के आए हैं, यू नेवर नो। तो साइड होके स्टॉक से बैठिएगा। हीरो मोटो, देखिए हीरो मोटो ने एक पिछले कई दिनों से, देखिए 3170 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 6 दिन के प्राइसेस को देख लीजिए आप स्क्रीन के ऊपर। 6 के 6 दिन 3170 को टच किया है, चाहे ऊपर निकल के नीचे टच किया हो या नीचे जाके ऊपर टच किया हो। मेरा मानना यह होता है कि जब हमारी कैंडल की विक या बॉडी इस स्टॉक से दूर ओपन हो, इसको ना टच के करे, तो आप समझ लीजिए मूव उस तरफ की होती है। यहां पे हम अभी इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इसीलिए इस पे ट्रेड मत लीजिए। अगर हम 3150 ब्रेक करते हैं और नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप ये मानिए 3100 के टारगेट आपको दिखेंगे। लेकिन इतनी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को होल्ड किया है, तो अच्छी इसके अंदर एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। जरा सा भी अगर निफ्टी ने यहां से फेवरेबल रिजल्ट्स दिखाए, जिसकी पॉसिबिलिटी आज के जैसा ट्रेडिंग सेशन रहा बहुत कम है, तो उसके बावजूद भी अच्छा रिस्पांस इस स्टॉक के अंदर देखने का मिला है, इसीलिए इसको शॉर्ट नहीं करना। मेरे हिसाब से इसमें 3350 के एक टारगेट्स दिखने चाहिए। शॉर्ट करना होगा तो 3150 के नीचे अगर क्लोज होता दिखता है तो ही शॉर्ट करना है। लेकिन मार्केट नेगेटिव दिखा रही है तो अभी बाइंग भी मत कीजिए। टाइटन ने देखिए आज की ऊपर जाने के बाद 1451 का हाई लगाने के बाद, और देखिए क्लोजिंग दी है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। और अगर पिछले 5-6 दिन से देखेंगे तो इस स्टॉक ने बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया हुआ था। आप ये देखिए, बिल्कुल होल्ड किया हुआ। तो आज क्लोजिंग इसके नीचे आई, लेकिन इतनी वीक क्लोजिंग नहीं है कि आप यहां से शॉर्ट करना शुरू कर दें। अगर कल की ओपनिंग या इंट्राडे में, चाहे कैंडल की विक हो या बॉडी हो, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होने पर नहीं छूती, तो आप बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं। तो उस केस में आपको 1410 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन हम यहां से 20-25 पॉइंट एक नेगेटिव साइड जा सकते हैं। बाइंग अभी अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक लग रहे हैं। टीसीएस ने देखिए मेरा 2840 को एक बार कल के दिन में छुआ क्लोजिंग, लेकिन उसके नीचे आई। आज हम नीचे ही ओपन हुआ और वहीं से हम नीचे गिरावट आई। तो अभी इतनी वीक इसके अंदर क्लोजिंग नहीं है। वीक ये स्टॉक तब होगा जब 2765 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, 2760 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो हम सोच सकते हैं कि हम शॉर्ट साइड बना सकते हैं। लेकिन यहां पर बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। और अभी बुलिश क्रॉस ओवर ही है, हाँ, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट वीक है, इसलिए बाइंग भी मत कीजिए। मारुति, देखिए मारुति ने आज हाई साइड पर 7900 के आसपास के एक जो हाइज लगाने के बाद एक करेक्शन दिखाई, और उसका रीजन हाई जाने का ये था कि मारुति अपने हर मॉडल के प्राइसेस इंक्रीज कर रही है जनवरी से। तो सेल्स में एक अच्छा, सेल्स की टर्नओवर में कह रहा हूं कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल जंप देखने को मिल सकता है। उसी का रिएक्शन इसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। लेकिन जैसे ही मार्केट में सेलिंग हावी हुई तो इसने भी करेक्ट किया और स्लाइटली सा 14-15 रुपए के
पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ, लेकिन पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है इतनी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी। तो देखिए 6-7 दिन में एक ही प्राइस के आसपास ये प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो ना तो बाइंग बन पा रही है ना शॉर्ट बन पा रही है, तो अभी साइड रहिए। अगर नीचे की तरफ 7550 ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ऊपर अभी इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद जो 7-8% की मूवमेंट परसों चौथ में देखी गई थी, उसके बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया में मैंने क्या कहा था, 3770 के मेरे टारगेट्स थे, और देखिए इतने कंसोलिडेशन फेज के बाद आज ये विक 3600 को नहीं छुई। मैं जो ये 3615 का ये जो लाइन है एक सपोर्ट थी, और पिछले 8-10 दिन से देखेंगे तो हर दिन कैंडल की विक हो या बॉडी हो उसने इसको टच किया है। आज के दिन में ऊपर खुले और वहीं से बाइंग दिखी, और आप देखिए हायर साइड पर क्लोजिंग, और अगर 3770 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिलती है तो आप वो मूव देखिएगा 3900 तक की होगी, क्योंकि काफी दिनों से अंडर वैल्यू ये स्टॉक थे, और आज के दिन में सभी एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी जबरदस्त बाइंग देखी गई है, चाहे नेस्ले हो, आईटीसी हो, ब्रिटेनिया हो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, तो सबके अंदर एक अच्छी बड़ी बाइंग देखी गई है। तो नो डाउट मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है आपने बाइंग या सेलिंग नहीं करनी। अब हमें वेट करना था कि ये किस तरफ का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो हमने तब ट्रेड लेना था। देखिए इसकी मूवमेंट एक ही वक्त में इतनी है, धीरे 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 करके आज इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक 117-18 पॉइंट ऊपर गया है। तो आपको एंट्री के तमाम मौके मिले थे, ऐसा नहीं है कि खुला ही ये 100 पॉइंट ऊपर। ये धीरे 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 करके सारे दिन की ट्रेडिंग के अंदर इसने 110-115 पॉइंट जो भी गेन किए हैं, तो हमें अच्छा पॉइंट था एंटर करने का। जब इसने ब्रेकआउट दिया तो आप इसमें बिल्कुल एंटर कर सकते थे, तो अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी थी। जबकि मैंने ये कहा था कि जब तक कंसोलिडेट कर रहा है आप बिल्कुल साइडवेज होके बैठिए। अब अगर 3770 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो अब फर्दर इसके अंदर तकरीबन 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स की एक रैली और होते हुए देखेंगे। तो ट्रेड उसी हिसाब से लीजिए। पॉजिटिव ब्रेकआउट है, देखिए पॉजिटिव ब्रेकआउट चल रहा है, और आरएसआई 66 के आसपास है, तो बाइंग में बैठ सकते हैं, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए। मैं स्टॉप लॉस ज़्यादा नीचे तो नहीं कहूँगा, आप ये मान लीजिए 3700 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट 3770 का, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छे बड़े रन अप की तैयारी होगी। तो लॉन्ग में ही रहिए, शॉर्ट सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे 3600 के नीचे जाके। तो दोस्तों मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन से एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड